Hi, my lovely Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. मुझे हिचकी आ रही है थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया. इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. मुझे कौन याद कर रहा है इस मोमेंट पे? सॉरी, मुझे जल्दी से मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि नवंबर ऑलरेडी आ चुका है एंड आई हैव टू पुट द वीडियो, इसलिए मैं बना रही हूँ और तुरंत डालूंगी. ओके, देखते हैं ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. क्या कहावत कहते हैं ना कि हिचकियाँ आपको तब आती जब आपको कोई याद करता है. आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट. आई डोंट नो. द चेजर, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग, को डिपेंडेंसी. ओके. Second is blowing kiss, unconditional love, giving, receiving, fairness, love. And you got girl with a snake, charm, reuse, enable, boundaries. Okay. Let's check tarot. Tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, ancestors, love life for Pisces in the month of November 2025. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is 10 of swords. Intention of your person, King of Wands. Future action of your person, 10 of cups, your energy. 6 of blades. And future of this overall connection is page of wands. Okay. Bottom of the deck is judgment in reverse. Okay. Very interesting. जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड अनदर पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन का डिवोर्स हो रहा है, या आप दोनों का डिवोर्स हो रहा है, या आपका किसी का डिवोर्स हो रहा है. मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसा कुछ चल रहा है, बट कोई अलग हो चुका है अपने पार्टनर से, या आप ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं या ऑलरेडी डिवोर्सी हैं या विडो हैं या स्पिंस्टर हैं. उस किस्म की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है. दैट कैन बी अ केस. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. थोड़ा ना बहुत डीप इमोशनल डेप्थ वाली रीडिंग मुझे दिख रही है. एंड द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 10 ऑफ सोर्ड्स. मेरे हिसाब से दे आर डन फाइटिंग विथ यू. दे आर डन, मतलब दे आर डन हैविंग नेगेटिव एनर्जीज. यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है ना, ये आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं पाइसीज. इनका ऐसा हो गया यार पाइसीज, बस बहुत हुआ. ब्रेकअप कहीं नहीं. अगर आपको लग रहा है मैं ब्रेकअप शब्द बोलने वाली हूँ, नो, आई नो मेरा चैनल बहुत वैसा है कि मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ, बट नो. यहाँ मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि इन द करंट एनर्जीज कि आपके साथ ये हंसी खुशी ये रिश्ता निभाना चाहते हैं. यू नो वट आई एम गेटिंग एन एनर्जी. दे आर डन ट्राइंग टू इम्प्रेस यू. दे आर डन, मतलब ऐसा दिख रहा है कि जब इंसान मेहनत करता है किसी रिलेशनशिप में, अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, बट सामने वाला इंसान सिर्फ क्रिटिसाइज करता है, सिर्फ उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कभी उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तब इंसान टूट जाता है. और वही मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान आपके लिए कर करके इतना थक चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं कि इनका ये हो गया कि भाई पाइसीज थोड़ा तो प्यार कर लो यार. पाइसीज कितना लड़ाई करोगे, हर चीज़ में कितनी नेगेटिविटी निकालोगे, अब बस बहुत हुआ.
मुझे आपके साथ अच्छे से रिलेशनशिप रखना है, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट अगर आपको हर चीज़ से प्रॉब्लम है, हर चीज़ से दिक्कत है, तो उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। दैट इज़ देयर ओवरऑल एनर्जीज टूवर्ड्स यू कि हमेशा मेरे हिसाब से आप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है इस पर्सन के ऊपर इमोशनली, आप इतना ज़्यादा हावी हो चुके हो इस पर्सन के ऊपर, इमोशनली की बात कर रही हूँ, आप इतना ज़्यादा हावी हो चुके हो इस पर्सन के ऊपर, जिस वजह से दे आर फीलिंग इमोशनली मेंटली टायर्ड। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप एकदम टॉडलर बन चुके हो। टॉडलर का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जो 1 से 5 साल का होता है। आपको पता है ना 1 से 5 साल के बच्चों को कितना मुश्किल होता है। मज़ा भी बहुत आता है उन बच्चों के साथ, सबसे ज़्यादा मस्तीखोर भी होते हैं, बट बहुत टायरिंग होता है क्योंकि दौड़ते हैं, भागते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, स्पेशली मदर्स एंड फादर्स बोथ उनके ऊपर। तो दे आर मेंटली इमोशनली टायर्ड विथ यू, and they just want right now, they just want happiness and love and mutual respect and mutual comfort from you as well. That is their current energies towards you. Their intentions for you is king of wands. Of course बहुत प्यार करते हैं, of course बहुत केयर करते हैं, डेफिनेटली ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, इंटेंशन में बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, इन्हें आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा पसंद है पाइसीज, बट इन द करंट एनर्जीज दे आर लाइक यार मेरी भी तो कुछ इज्जत हो रख लो यार, मेरी भी तो कुछ रिस्पेक्ट रख लो यार। वही दिख रहा है पति पति पंगा में जैसे दिखाते ना, पति तो एकदम बेचारा है, दुख दुख का मारा है, मतलब वो तो चलो कॉमेडी फ्रंट में दिखाते हैं, बट यहाँ पे यही दिख रहा है कि दे आर लाइक यार मेरी भी तो रिस्पेक्ट कर लो यार, तुम कौन, तुम मतलब इवन ऐश्वर्या राय भी इतना भाव नहीं खाती होगी जितना आप भाव खाते हो पाइसीज, और आपका ईगो फीड करते करते आपको बार बार आपको आपके जो कोई डिपेंडेंसी इश्यूज है उसको फीड करते करते ये थक चुके हैं, एंड नाउ दे वांट इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल लव। ये बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। थोड़ा ये भी दिख रहा है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी आपसे फील कर रहे हैं, आप बहुत चिपकते हो एक्चुअली, यू नीड टू ड्रॉ सम बाउंड्रीज स्पाइसीज, जितना मुझे दिख रहा है इमोशनल चिपकने की बात कर रही हूँ यहाँ पे। दैट इज देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। देयर फ्यूचर एक्शंस, ही हिचकी मेरी चली गई बाय द वे, देयर फ्यूचर एक्शंस टूवर्ड्स यू इज 10 of Cups। दे वांट टू मैरी यू, शादी करना चाहते हैं, अगर शादी पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर आपके केस में अगर सिंसियर डिवोर्सी हैं, नहीं कर सकते वट एवर रीजंस, तो मुझे दिख रहा है आपके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर बिताना चाहते हैं। मुझे बहुत केसेस में दिख रहा है कि आप लोग शायद लिव इन रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हो। मुझे यहाँ ये दिख रहा है एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं आप दोनों। अगर अब मेरे हिसाब से ये आपके साथ बच्चे करना चाहते हैं, दे वांट टू हैव अ फैमिली विथ यू, दे वांट टू हैव किड्स विथ यू। फ्यूचर एक्शन इज ऑल अबाउट कमिटमेंट, हैप्पीनेस, लव, केयर, थोड़ा सपोर्ट चाहते हैं आपसे। दैट्स इट पाइसीज, और कुछ नहीं। भाई ये भी तो इंसान है ना, इनकी भी तो इमोशंस होते हैं, आप ही के इमोशंस होते हैं क्या पाइसीज? टेल मी दैट। कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, कोई वैसी लाइक ऐसा ये कोई बहुत मेजर वैसी रीडिंग नहीं हो रही है, बहुत नॉर्मल ये बहुत नॉर्मल रीडिंग दिख रही है मुझे। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। गुड, वेरी हैप्पी विथ यू पाइसीज। मैं बहुत खुश हूँ पाइसीज से, वैसे भी पाइसीज अच्छे बच्चे होते हैं। मैं पाइसीज मून हूँ बाय द वे, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। आई नो पाइसीज बहुत स्वीट हार्ट होते हैं, आई नो दैट वेरी वेल। और मुझे दिख रहा है कि आप अपनी गलतियों का रियलाइजेशन कर रहे हो। अगर बात नहीं हो रही बाय एनी चांस तो 10 से 15 दिन के अंदर बात हो जाएगी, इफ़ इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, क्योंकि दिख रहा है कम्युनिकेशन शायद नहीं से बहुत ही कम हो सकता है। सो इन योर एनर्जी आई कैन क्लियरली सी दैट यू वांट टू हील दिस कनेक्शन। आप रियलाइज़ कर रहे हो कि हाँ भाई मेरी गलती यहाँ रही है, मेरी गलती यहाँ रही है, तो मुझे इस रिश्ते को सुधार करना है। अब इस रिश्ते को सुधारने के लिए, इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए मुझे अपने अंदर परिवर्तन लाना है, और मुझे ये कनेक्शन को कामा वाटर्स पे ले जाना है, शांति वाली लहरों पे ले जाना है। मुझे स्टॉर्म्स नहीं चाहिए, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे भी शांति चाहिए। दैट इज़ योर एनर्जी एंड विच इज़ वेरी 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 गुड। जो पाइसीज, बाकी आई थिंक मोस्ट ऑफ यू पाइसीज आप लोग ऑलरेडी समझ रहे हो, बट जो शैतान पाइसीज मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो अभी भी ईगो में बैठे हैं, नहीं हम तो प्रिंसेस हैं, हम तो प्रिंस हैं मौदाहा के सबा इब्राहिम की। इफ अगर आप लोग सबा इब्राहिम वाला व्लॉग्स देखते हो, आई डोंट लाइक दैट फैमिली। मैं नेहा दीदी एंड फैजी जीजू को सपोर्ट करती हूँ, आई लव देम बट एनीवे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो लोग प्रिंसेस एंड प्रिंस ट्रीटमेंट की तलाश में है, प्लीज़ स्टॉप इट।
रियल रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं चलते हैं, थोड़ा रियलिटी में रहो, ठीक है। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, फ्यूचर इज एक्चुअली वंडरफुल। सो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है ना, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वंस कंबाइंड। और पेज ऑफ वंस में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि एक नई शुरुआत, एक पॉजिटिव शुरुआत जिसमें खूब ज़्यादा रोमांस, खूब ज़्यादा क्यूरोसिटी, खूब ज़्यादा जिसे कहते हैं इनक्विजिटिवनेस होना। इनक्विजिटिवनेस को बोलते हैं इच्छुक होना एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे को कम्युनिकेट करना। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों ने इस रिश्ते में इतनी गलतियाँ की है, आप दोनों सीख चुके हो कि अब कैसी एक नई शुरुआत करनी है। मुझे दिख रहा है पाइसिस, दिस इज़ अ पर्सनल एनर्जी कमिंग अप फॉर यू। जितना मुझे दिख रहा है कि खाली टाइम पे आप इनके पीछे नहीं पड़ोगे कि इनको 10 बार कॉल किया और 100 बार मैसेज कर दिया। मुझे दिख रहा है कि आप एक ऐसी हॉबी पकड़ते हुए दिख रहे हो, या ऐसी ऐसी चीज़ें या ऐसी एक्टिविटीज़ करते हुए दिख रहे हो जिसमें आप बिजी रहोगे। देखो, रिलेशनशिप ऑफ कोर्स होता है, बट सामने वाले की भी एक पर्सनल लाइफ, एक स्पेस देना इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे दिख रहा है आप इनको वो पर्सनल स्पेस, वो रिलेशनशिप में कंफर्ट प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हो, और आपका पर्सन भी सेम चीज़ दे रहा है। देखो, इमोशनली एकदम चिपको मत, यही ओवरऑल रीडिंग है, यही ओवरऑल गाइडेंस है। फ्यूचर इज 10 on 10, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है, नया प्यार, नई रोमांस की एनर्जी आप दोनों के बीच में डेवलप हो रही है। एंड यस, कमिटमेंट तो दिख ही रहा था मुझे, ठीक है पाइसीज, क्लेम करो ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय।